तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, मैं राजेश। तो आज का अपना जो सेशन रहेगा वो जो आने वाले 27 तारीख को जो जेट की एग्ज़ाम होने वाली है, जेट 2026 की जो एग्ज़ाम होगी उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है। तो अपने पास कितने क्या दिन बचे हैं, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा रही है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन, कितनी क्या बजे एग्ज़ाम लगेगी, कौन से क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितना क्या सिलेबस है, तो अपन कंप्लीट जो इस बात करेंगे। ठीक है। तो चलो आ जाओ। ठीक है। तो अपन पहले बात करते हैं साथियों। देखो, पहले अपन बात करेंगे कि जो जेट 2026 है, ठीक है, इसका पूरा एक होता है जेट होता है और एक होता है CUET। ठीक है। तो जो CUT है उसकी तो एग्ज़ाम लग चुकी है। ठीक है। CUT की एग्ज़ाम लग चुकी है और जो जेट की है 2026 उसकी एग्ज़ाम है। पहले कितनी तारीख की थी? पहले ये एग्ज़ाम रखी गई थी अपने पहले ये एग्ज़ाम अपने रखी गई थी 22 जून की। ठीक है। जेड 2026 की पहले अपनी एग्ज़ाम रखी गई थी 22 जून की। फिर क्या हुआ कि किन्हीं कारणों की वजह से ये एग्ज़ाम 22 तारीख को नहीं हो पाई और इसको कैंसिल करके फिर कब की कर दी? 27 तारीख की। अब जो 27 जून की है अपनी क्या है? जेट की एग्ज़ाम है। 27 जून की एक तो ये जेट वाली एग्ज़ाम है और इसके साथ एक क्या है? नर्सिंग वालों की एग्ज़ाम है। ठीक है। नर्सिंग वालों के साथ इसके साथ ही नर्सिंग वालों की भी एग्ज़ाम है। ठीक है। BSc नर्सिंग होती है, जैसे BSc एग्रीकल्चर होती है वैसे ही BSc नर्सिंग होती है। उनकी भी साथ ही एग्ज़ाम है और उसके साथ ही किसकी? जेट की भी एग्ज़ाम है। तो ठीक है, कब को है? 27 जून को। अब अपने पास दिन कितने बच रहे हैं? आज तारीख हो गई 11, 12 ही होगी, 12 बज गए, 12 तारीख हो चुकी है। तो 12 तारीख से कितने दिन? 9 दिन तो ये रह गए और 6 दिन वो रह गए। तो कितने हो गए? ये दिन हो गए अपने 15 दिन। अपने पास कितने दिन बचे हैं? 15 दिन। तो 15 दिन में अपन को किस प्रकार से क्या पढ़ना है उसकी अपने बात करेंगे। तो जिसके अंदर देखो, पहले आपको मैं मेन मेन चीज़ें बता दूं। जो इसको कंडक्ट करवा रहा है वो SKREU करवा रहा है। ठीक है। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है। जो इसको SKREU बीकानेर क्या करवा रहा है? कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है। इसके साथ ही अपन देखें तो गत वर्ष 2025 में भी इन्हीं ने कंडक्ट करवाया था इसी कॉलेज में। ठीक है। ये 5 साल तक कंडक्ट करवाएगी जेट की एग्ज़ाम। ठीक है। जैसे हर यूनिवर्सिटी होती है, राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है, पाँचों यूनिवर्सिटी मिलकर हर 5 साल ये एग्ज़ाम करवाती है। ठीक है। ये राजस्थान लेवल की एग्ज़ाम होगी। जो CUT होती है उसको कौन करवाता है? ICR कौन है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कहाँ पर है? पूसा नई दिल्ली में है। ठीक है। पूसा नई दिल्ली में। ठीक है। इतनी बात हो गई। अब इसको कंडक्ट कौन करवा रहा है? SKRU बीकानेर। ठीक है। जो अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट करवा रही है। इसी के साथ पेपर कितने नंबर का है? पेपर है आपने 480 नंबर का। ठीक है। कितने? 480 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है। क्वेश्चन आएंगे 120 का एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 120 नंबर के क्या है? 120 क्वेश्चन आएंगे और टाइम जो है कितना है? 2 आवर्स का रहेगा अपना। 2 आवर्स का कितना टाइम रहेगा? 2 घंटे का अपने पास टाइम रहेगा। ठीक है। इसी के साथ सिलेबस है तो इसमें माइनस मार्किंग देख ले अपन। 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी। ठीक है। माइनस मार्किंग कितनी रहेगी? 1/4। ठीक है। माइनस मार्किंग कितनी रहेगी? 1/4 रहेगी। इसी के साथ अपन देखें तो अब आपको पता ही होगा कि जो जेट का सिलेबस है वो तो आपको ही पता है। ठीक है। कि इसमें कौन से हैं? ABC है। ABC एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। ठीक है। 3 हो गए। ये एग्रीकल्चर वालों के लिए हो गए। और अगर जो बायो वाले एग्ज़ाम देंगे उन्हीं के लिए भी यही सिलेबस रहेगा। ठीक है। और जो
मैथ वाले हैं डेरी टेक में जाते हैं, मैथ वालों की हमेशा एग्ज़ाम होती है वो डेरी टेक के थ्रू होती है, तो वो पीसीएम के थ्रू आते हैं, ठीक है, पीसीएम, ठीक है। इसमें क्या आ जाती है, इनकी फिजिक्स आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और क्या है, मैथ्स, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे पीसीएम वालों के, ठीक है। मैथ वालों के पीसीएम आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आ जाती है, और एग्रीकल्चर वालों के एबीसी आ जाता है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और जो बायोलॉजी वाले हैं उनके भी एबीसी आ जाती है। इतनी बात कर ली अपन। अब अपन देखें तो अपने पास स्टडी टाइम कितना रहा है, वो अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि अब अपने पास 15 दिन रहे, ठीक है। कितने दिन, 15 दिन। 15 दिन के अंदर आपको इस प्रकार से पढ़ाई करनी है कि एक तो है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना आप कि आप दुनिया की बातों में मत आना, ठीक है। कैसे, दुनिया की बातों में कैसे, कि कई अभी चल रहे हैं जो कई पी वाई क्यूज बांट रहे हैं, ठीक है, न्यू पेपर बांट रहे हैं, ठीक है। क्यों, आपको नए पेपर देंगे, पी वाई क्यूज हल करवाएंगे, कहेंगे कि 5 साल के जो ओल्ड पेपर है उनसे भी क्वेश्चन आए आ सकता है, वो आ सकता है, तो उनकी बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब इन 15 दिनों में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है, नॉर्मल रहो, मस्त रहो, बढ़िया खाओ, बढ़िया आराम से सो, और बढ़िया पढ़ो। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जितना आप लोड लोगे, जितना सोचोगे ना, उतना ही आपका पेपर ख़राब होगा। तो आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, आपको नॉर्मल आराम से बढ़िया खाना है, बढ़िया सोना है, मस्त रहना है। आपने देखो 1 साल की तैयारी की है, कई 2 महीने वाले भी है, ठीक है, तो वो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। 2 साल, 1 साल वाला भी निकल जाता है, कई बार 1 साल वाला भी नहीं निकलता है, वो तो किस्मत पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी आपकी मेहनत है उसके साथ, पर मेन चीज़ है ना, वो चीज़ आपकी है, जो पीवाईक्यूज है, जो पेपर है, इनमें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपने जितना पढ़ लिया ना, यहाँ तक आपने जितनी भी किताबें पढ़ ली है ना, जो भी किताबें आपके पास, जो नोट्स थे, ठीक है, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स थे कोचिंग द्वारा, वो आपने पढ़ लिए, वो बहुत पढ़ लिए। आपको बाहर की चीज़ें पढ़नी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बाहर की चीज़ें आप पढ़ोगे ना, तो फिर मान लो आपका कुछ भी नहीं होगा, हालत ख़राब हो जाएगी वहाँ पर। क्योंकि फिर क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जो भाई बहन होते हैं, वो लोड ले लेते हैं कि यार पेपर है, पेपर में क्या होगा, वहाँ क्या लिखेंगे, अब मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अरे तो पढ़ने से कुछ नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ ना, कि लोड नहीं लेना है, बस मस्त रहना है कि पेपर ही तो है यार, पेपर ही तो है, अब की बार नहीं होगा तो अगले साल हो जाएगा, ये चीज़ तो है नहीं। पर मेन चीज़ आपको मेन फोकस रखना है ना, वो अपने जो शरीर है, जो अपना बॉडी है, उसको रिलैक्स रखना है, ठीक है। उसको बिल्कुल भी, एक तो खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बीमार हो गए तो फिर परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी, आपके एग्ज़ामों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप बढ़िया रहो, और बढ़िया हेल्थ का ध्यान रखना, जिससे कि आप एग्ज़ाम आराम से दे सको, ठीक है। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। और बाकी के बाहर के जो पेपर है, जो नोट्स हैं, पीवाईक्यूज है, इनको बिल्कुल भी हल नहीं करना है। जो आपने नोट्स बनाए हैं, जिस कोचिंग के द्वारा आपने पढ़ा है, ठीक है, वो आपने सफिशिएंट पढ़ लिया है, ठीक है, ये मैटर आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाहर आप अगर पढ़ोगे ना, तो वो आपके लिए फिर क्या होगा, घातक हो सकता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी हमारी टीम आपके साथ है, बेस्ट ऑफ लक, पेपर बढ़िया होगा, हमारी दुआएं आपके साथ रहेगी। बाकी आपको बढ़िया पेपर करना है, बढ़िया कॉलेज लेनी है, बढ़िया यूनिवर्सिटी मिलेगी आपको। मेरी दुआ यही है कि सब बच्चों को यूनिवर्सिटी मिले, जिस मेहनत आपने खूब की है, मैं मानता हूँ सबने मेहनत की। अब जो मैं देखो वही बात है ना, कि जितनी जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसको उतना ही मिलेगा, ठीक है। अब अपन मेहनत तो कुछ कर नहीं रहे हैं यार, कहेंगे कि मैं जेट की एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ, मेरे को यूनिवर्सिटी मिलेगी बीकानेर, तो ये संभव नहीं है ना। इन यूनिवर्सिटियों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। एक नॉर्मल कॉलेज मिलेगी, उसके लिए अपन कैसे मेहनत कर रहे हैं, और एक बढ़िया कॉलेज के लिए मेहनत कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो उसी प्रकार से कर रहे हैं। पर मेन दिक्कत कई बार इसमें ऐसे हो जाती है कि बच्चा मेहनत भी करता है, उसके नंबर भी बढ़िया आते हैं, सब कुछ हो जाता है, पर लास्ट में मात खा जाता है, लास्ट में जो काउंसलिंग करवाते हैं ना,
जो काउंसलिंग करवाते हैं ना, तो काउंसलिंग के अंदर जो ये मित्र वाले हैं ना, इन भैया के पास गलती हो जाती है और वो कॉलेज सही नहीं लगाते हैं। उन्हीं कारण भी कई बच्चे रह चुके हैं। मेरे साथ का लड़का था पहले, उसने बढ़िया नंबर लिए थे, ठीक है, उसके कम से कम 270 नंबर थे जेट में, और बढ़िया उसको मतलब यूनिवर्सिटी मिल जाती है आराम से। पर किस्मत देखो आप, कि वो ई मित्र पर गया, ई मित्र पर जाने के बाद ई मित्र वाले ने जो काउंसलिंग है वो गलत कर दी, और उसको कॉलेज मिली नॉर्मल, ठीक है, उसने वो ली नहीं। फिर उसको सी में मिल गई, अभी वो उत्तराखंड है आराम से, बढ़िया उसको आई के द्वारा, सी के द्वारा कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल चुकी है, तो वो बढ़िया वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। पर वो उसकी किस्मत थी देखो, जिसको जहाँ कॉलेज मिलनी है ना, वो ऊपर से तय है, पूरी पूरी चीज़ तय होती है कि कहाँ किसको क्या जाना है। यहीं आएंगे, किसी व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता है कि अब भी हम यहाँ हैं, अगले 5 मिनट बाद में कहाँ होंगे, ये किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, मस्त रहना है, खा पी कर बढ़िया सोना है। अब 15 दिन में देखो आप ना, अगर ये PYQs न्यू पेपर ये नोट्स करोगे ना, आप नोट्स हल भी करोगे ना, तो ज़्यादा माइंड पर स्ट्रेस आएगा और आपका पेपर ख़राब हो सकता है। फिर पेपर ख़राब हो गया ना, तो बेटा आपकी 1 साल ख़राब हो जाएगी, जो आपने जेट की तैयारी की है ना, वो आपकी पूरी पानी में चली जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि आपको पूरी चीज़ों का ध्यान रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है। कोई कह रहा है कि वो पेपर आ गया, वो बढ़िया पेपर है वो, किसी की बातों को कुछ सुनना ही नहीं है आपको, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, हमारा साथ आपके साथ यूँ ही बना रहेगा, ठीक है। आपका पेपर अच्छा हो, हमारी दुआएं हैं सभी को यूनिवर्सिटी मिले, सभी बच्चे यूनिवर्सिटी में जाए, ठीक है। मैं कभी नहीं ये नहीं चाहूँगा कि कोई बच्चा नॉर्मल कॉलेज में जाए। बढ़िया है यार, आपकी जो बोलने की जो आपकी जो कैपेसिटी है ना, ठीक है, वो आपकी सुधरेगी। जो आपके मैनर्स है, जो आपके जो गुड्स है, ठीक है, आप जो वहाँ से सीख के आएंगे ना, वो ही आप अपने जीवन में उतारेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पर बढ़िया चीज़ें सीखेंगे, तो आपके आगे जीवन में काम आएगी। इसलिए आपको बिल्कुल भी किसी की बातों में ध्यान नहीं देना है, बढ़िया आपको पेपर करना है। बाकी आपको फिर मिलेंगे अपन 27 तारीख के नेक्स्ट डे, ठीक है। तब तक के लिए आपको बढ़िया पढ़ना है, किसी की बातों में बिल्कुल भी ध्यान मत दो, आराम से बढ़िया पढ़ो। तो आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको 28 तारीख को, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।